राशिद शरीफ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राशिद भाई स्वागत। मेरा सीधा सा सवाल, ये सवाल क्या होता है जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की, तो ये वन साइडेड क्या होना चाहिए? गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, राशिद भाई, कई हिंदूवादी नेता उतरे, बिल्कुल। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन क्या सड़कों पर आया? राशिद शरीफ बिल्कुल सर, का हर एक को तकलीफ है, हर एक है सो आज बयान आता। आप अखबार पढ़े, अखबार है सो भरे पड़े सर के बंगाल में जो हिंदुओं पे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो इस्लाम के खिलाफ है, और इस तरीके से अगर कोई कर रहा तो बिल्कुल गलत है। मैं कई बार कई डिबेटों में बताया सर, बिल्कुल ये जबानी जमा खर्च तो बहुत हुआ है। और नहीं सड़कों पर उतरना, बयान देना, गाजा पर तो उतरे थे ना, गाजा पर उतरे ना। योगी जी बता रहे थे ना, रोना नहीं, क्या मुसलमान रोएंगा सर? 11 साल से एक लगातार डिबेट चल रहे, लगातार जुल्म ज्यादतियां चल रही, लगातार है सो बुलडोजर चल रहे, कत्ल गारतगिरी चल रही, कोई मुसलमान नहीं रो रहा। हमको मालूम है आज नहीं कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं कल है तो इस तरीके के लीडर जो बैठे हुए हैं, आज जो एक इश्यू बना रहे हैं मुसलमानों को, आज है तो अगर आप कोई घुसपैठिया है, अगर आप माशाल्लाह से आपकी हुकूमत 11 साल से आपकी हुकूमत है, का इस्तेमाल नहीं किया सर, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे वो लोग। राशिद शरीफ, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान कहां बोला? आप क्यों अपने ऊपर पर्सनल ले रहे हैं? आप घुसपैठिया नहीं घुसपैठी यही है ना सर, आसाम में क्यों घुसपैठिए? क्यों ये क्या बात हुई? घुसपैठियों का धर्म क्यों बता रहे हैं आप? ये गलत है। ये मुसलमान भाइयों को घुसपैठिए नहीं कहेंगे आप, मुसलमान घुसपैठिए थोड़ी ना हो गए। देखिए राशिद शरीफ, आप बहस जितनी मर्जी कर सकते हैं, मगर आप जानते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आप लोग नहीं उतरना चाहिए था आप लोगों को सड़कों पर। रुकिए ना, मेरा सवाल एक मिनट रुकिए। राशिद शरीफ, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बिल्कुल ठीक बात। ये जुबानी फारिग बहुत होती है प्रभु, बयान भी आते हैं अखबारों में, सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जुलूस क्यों नहीं हुआ? जलसा क्यों नहीं हुआ? ये कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गाजा पर हुआ था ना? कौन परमिशन देता सर? अच्छा, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कहां सारे सड़कों पर थे? कौन थे सर बताइए? अरे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक सेकंड यही होता है। जितनी कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान अलग होने वाला नहीं, जितनी कोशिश कर ले टारगेट बनाने की, टारगेट जो हमारे बीजेपी आरएसएस जो भी बजरंग दल, ये लोग सोच सकते हैं, ये लोग बोल सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मगर आम हिंदू देखिए, मैं वही जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉलिटिकल से ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अनुराग भदौरिया के लिए भी, मेरे लिए भी, हर्षवर्धन के लिए भी, और ये राशिद शरीफ के लिए भी, और अजय वर्मा के लिए भी, हम सबके लिए ये घुसपैठिए जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हैं। टिस की रिपोर्ट में है कि कई चरमपंथी संगठनों के साथ इनकी संलिप्तता के शक को भी खारिज नहीं किया जा सकता, ये टिस की रिपोर्ट है। यानी कि ये हम सबकी, जो हर्षवर्धन ने कहा, ये डिबेट पॉलिटिक्स से ज्यादा इन सबको तो, ये कुंडली मारकर बैठे, इन सबको तो भगाना चाहिए, और ये सबके लिए, हम सबके लिए डेंजरस है। इशिका जी देखिए, एक्चुअली ना सबसे पहले ये सिर्फ हमारे नेशन का मुद्दा नहीं है। अब आप इंटरनेशनली देखेंगे तो फ्रांस में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, क्रिसमस ही कैंसिल हो चुका है, आप अफ्रीका चले जाइए, आप यूरोप का कोई नेशन उठा लीजिए, हम जहाँ पे भी इनकी मेजॉरिटी आती है हमें ये भगा देते हैं, या फिर हमारे को इनकी ये असलियत, इनका जिहादीपना दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। इराक से हमें भगा दिया गया, ईरान से हमें भगा दिया गया, अफगानिस्तान से हमें भगा दिया गया, पाकिस्तान वाली हालत आप देख ही रहे हैं, सब रो रहे हैं कि हम लॉस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो लॉस चेंज होने नहीं देते हैं। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं तो देखिए, दो तरह के हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक तो जो वो अल तकीयत वाले जो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही पीसफुल धर्म है, लेकिन जैसे ही इनकी मेजॉरिटी आ जाती है तो अल धर्म लग जाता है इनका, तो तब इनकी बातें बिल्कुल बदल जाती है, तब इनको कोई मोहब्बत प्यार नहीं होना होता, तब ये बिल्कुल मारकाट पे तुले आते हैं। जिस तरह से ये जिहादीपना दिखा देते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी बांग्लादेश में दिखाया, और मिलिट्री अब उनकी कह रही है कि भाई उसने कुछ नहीं कुछ गलत कहा, लेकिन उनको हैंड ओवर करने वाले वो कौन थे? वो पुलिस वाले थे, वो मिलिट्री वाले थे, जो वहां पे देख रहे थे, तमाशा हो रहा था दीपू का, वो उसको जलाया जा रहा था और वो चुपचाप वहां पे देख रहे थे वो तमाशा। एक तो प्रॉब्लम इनके साथ है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, हमारी मुस्लिमों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, पर अधर्मी कोई भी हो सकता है।
जो हिंदू के भेष में है, लेकिन जब हिंदू की सुरक्षा की बात होती है तो तब ये चुप हो जाते हैं, तब ये रोडों पे नहीं निकलते हैं, वैसे बोलते हैं हम इनके साथ खड़े हैं, तब सेक्युलर का एक भेष धारण कर लेते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानगी, दुख इस चीज का होता है कि गाजा को लेकर कई हिंदू भाई उतरे सड़कों पर, कई हिंदू नेता, सांसद, सबने आवाज उठाई, हम सबने भी बोला, हमने भी बोला भाई अगर वहां पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सब गलत है। लेकिन और उसको लेकर सड़कों पर भी उतरा गया। लेकिन यही भाईचारा, सेकुलरिज्म वन साइडेड है। जब मुस्लिम भाइयों को सड़कों पर उतरने की बात हुई तो सिर्फ वीएचपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, अच्छा शिवम आ गए हैं भागते भागते, दौड़ते दौड़ते किसी तरह स्टूडियो पहुंच गए। अभी कह रही थी इशिका, कह रही कि हिंदू कहां कहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, लेकिन अब आप भी पहुंच गए हैं। शिवम एक बात बताइए, आप ये अभी अनुराग भी कह रहे थे, फिर मैं अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, घुसपैठियों को भगाने में बहुत देर नहीं कर दी है। अनुराग भी कह रहे थे भगाते तो है नहीं, माहौल बनाते रहते हैं। अब यूपी का चुनाव हो गया, डिटेंशन सेंटर ये वो, अभी हम मुंबई में टिस की रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो कहां हिंदू भाई जो है हाफ होने जा रहे हैं, मुस्लिम भाई जो है 4 गुना होने जा रहे हैं घुसपैठ की वजह से। माहौल बनाते हैं, करते करते कुछ है नहीं आप लोग। नहीं, हम ही करते हैं, हम ही करेंगे, और जब हम करेंगे तो तब इन अनुराग भदौरिया को आप ही देखना, और आप ही के शो पर जब बैठे होंगे तो तब इनके अजीब दरीब तर्क भी देखना। आज यहां पर हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रोने वाले अनुराग भदौरिया के नेता क्या कहते थे जब हम सीएए लेकर आए थे? ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के भाईचारे के खिलाफ है, ये देश के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, धर्म के आधार पर कानून नहीं बनना चाहिए। 4 ट्वीट पड़े हुए हैं इनके। जब खास तौर पर गाजा में हिंदुओं को छोड़ दीजिए कि वो मुसलमानों की पॉलिसी इनके ट्वीट से तय होती है, बिल्कुल नहीं होती। फिर इनका क्या फर्क पड़ रहा है? इनका नजरिया दीजिए, आपको क्या निकालिए, घुसपैठियों को बाहर निकालिए, इनका क्या लेना देना आपको? हमारी पॉलिसी इनके हिसाब से नहीं तय होती, लेकिन लोकतांत्रिक हिसाब से तो तय होती है ना। इसी देश में हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, इसी देश में हमने जो है 4000 से ज्यादा लोग रोहिंग्यास को निकाला है, इसी देश में जो है घुसपैठियों को 30,000 को पुशबैक के तहत बाहर किया है, इसी देश में बंगाल में एसआईआर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो गए, और इसी देश में आपकी नीति बता रहा हूं, यही आप ही के अंतर्गत मुंबई में 1961 में 88% से हिंदू रहते, 66%, 61 में 8% से मुस्लिम भाई। डेमोग्राफी ये घुसपैठ की वजह से 21% कहां निकाल रहे हैं? ये सब घुसपैठ की वजह से है ना। हम ही निकालेंगे। 8-4 गुना ये हमारी पॉलिसी की वजह से नहीं है। 2004 में इसी देश के श्री प्रकाश जायसवाल जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था 1 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी घुसपैठिए इस देश में हैं। हम बात करते हैं निकालने की। कोई भाजपा का प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक का कोई एक आदमी बताइए जो ये कहता हो कि घुसपैठिए नहीं निकलने चाहिए। कहने से नहीं ना, करने से। डिटेंशन सेंटर हमने ही बनाए हैं, वो क्या समाजवादी वालों ने थोड़ी बनाया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखते रहिए, एसआईआर भी चुनाव के लिए हमने किया, सीए भी हम लाए चुनाव के लिए, घुसपैठियों को निकालने की बात भी हम करते हैं। अब मैं थोड़ा आगे आना चाहता हूं। जहां तक बात इनकी है, ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो हिंदू भाइयों को ध्यान रखना चाहिए बांग्लादेश में, और आप कह रहे हैं कि नहीं हिंदू तो आए थे, मुसलमान क्यों नहीं आए धरने के लिए या प्रदर्शन के लिए? आज के इमरान मसूद के ने बयान दिया है कि क्या जरूरत है धरना करने की। जब गाजा में हंगामा हो रहा था, 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख मुसलमान इस देश में सड़क पर थे, तब क्या हो रहा था भाई? और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हिंदू भी थे, और एक, हाँ बिल्कुल थे, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पर स्पेन एक प्रस्ताव लेकर आया था गाजा के समर्थन में। सोनिया गांधी ने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा था एक अखबार में कि किस लिए सरकार जो है गलत कर रही है, उनको वोटिंग करना चाहिए, गाजा की तरफ रहना चाहिए। हम एक चीज कहते हैं, हम जहां तक बात इस तरह की चीजें हो रही हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। और इन्होंने एक और चीज कही, राजनयिक को बुलाया क्या? हाँ बुलाया, हमने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 4 बार नोटिस देकर बुलाया, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। और एक और साफ बात है, इनके लिए कानून भी हम ही लेकर आ रहे थे, जिसमें पंजाब विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, छत्तीसगढ़ विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, मध्य प्रदेश विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, और तमाम जगहों पर यह कहा गया कि यह तो आना ही नहीं चाहिए कानून। आज हिंदुओं से इतना प्रेम। एक प्रस्ताव और आया था 3 कांग्रेस रूल स्टेट्स में सीए के खिलाफ। जी उसी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो विधानसभा की बात स्टेट्स में आया था, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विधानसभा, और अनुराग अजय वर्मा लागू नहीं होगा। अजय वर्मा पहले, अजय वर्मा। अच्छा अजय वर्मा, आपकी इजाजत से अनुराग का एक 10 सेकंड का कमेंट ले लेता हूं, अगर आप इजाजत। हाँ बोलिए अनुराग। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि 10 साल की सरकार में मात्र 4000 निकाल पाए, मतलब 20 साल में 8000, 30 साल में 12000। मैं आपको गाड़ी में भी सुनता हुआ आ रहा था, आप मुझे स्टूडियो में भी नहीं सुन रहे। नहीं होंगे। अब अगर शिवम त्यागी घुसपैठिया होता तो तुरंत सुन लेते हैं लोग। साल में 4000, मतलब हिंदुस्तानी को सुनना भी नहीं है। मैं घुसपैठिया होता अभी भाई साहब करके बात करते हैं, लेकिन मैं वोटर नहीं हूं ना इनका, घुसपैठिया नहीं हूं, इसलिए सुन भी नहीं रहे। 90,000 घुसपैठिए निकाले गए थे, अब 10 साल में 4000 हमने लाखों निकाल दिए। एसआईआर में जिस जगह पर 2.5 लाख वोट थे, वहां 4000 लोग भी नहीं है भाई। हमने निकाला और हम ही निकालेंगे। आप लोग निकाल सकते हो क्या भाई? सीए के विरोधी आप, इस देश में जितने तमाम लोग घुसपैठिए उनके समर्थक आप, इस तरह के सारे कानून विरोधी आप, ये तो आपका काम है भाई, मेरा मतलब यू सपोर्ट डिटेंशन सेंटर्स।
योगी जी ने जो बनाए अभी हैं पूछ लो। वो 17 नहीं 170 बनने चाहिए। अच्छा फैसला है। कह रहा हूं कि इनको घुसपैठियों को अब तक निकाल देना डिटेंशन चाहिए सेंटर था। अच्छे बने हैं। मैं कह रहा हूं निकालना चाहिए ना। अरे इनको अब कुछ फिर नहीं ये करना है, देखिए जब 10 साल में फिर वही 4000 बात, निकालेंगे। अभी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे आप घुसपैठिया अब निकालो हम निकालो, बात कर रहे हैं, डिटेंशन नहीं निकालेंगे, सेंटर बढ़िया बने नहीं ना निकालेंगे। फिर। चलिए अब अजय ये वर्मा नहीं बोलेंगे। निकालेंगे, मुझसे नहीं, पूछ लीजिए, अरे अनुराग 10-10 सेकंड भदौरिया करते हुए अजय वर्मा ने रह गए। निकाल दिया।